एक बात आई है समाज में, खासकर कुशवाहा समाज को लेके, और उसको लेके मंथन भी शुरू हो गया है, क्योंकि अब इस समाज को तवज्जो देना हर किसी की मजबूरी हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप पॉलिटिकली देखेंगे तो आज उसको लेके एक बैठक हुई। मनोज बाबू जी, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई अब कि आपको सम्मान देने के लिए लोग ढूंढने लगे? सर ये बात है कि आज तक कुशवाहा जाति के लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के पीछे खड़े रहे हैं। उनको अपनी बातों को मनवाने के लिए हमेशा उनका खुशामद करना पड़ा है। जो भी कुशवाहा जाति के लोग हैं वो उन नेताओं के पीछे चलते रहे हैं, और हम लोगों को चाहिए कि कुशवाहा जाति हर दृष्टि से मजबूत है। पहले ज़माने में भी यहाँ पर पूरे बिहार में या देश में कई एक विश्वविद्यालय थे और हम लोग का शासन था, मगर आज कुशवाहा जाति की स्थिति हो गई है कि हम हाशिए पर चले गए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग कोई न कोई राजनीतिक दल के पीछे रहते हैं, मगर मौर्य वंश याद है मुझे जी, वो गरिमा वापस कैसे आई? हम लोग संगठित होंगे, अधिक से अधिक लोगों को एक साथ जोड़ेंगे और अपनी एकता बनाएंगे पूरे बिहार में। पूरे बिहार में लक्षण क्या दिख रहा है अभी? बिहार में कुशवाहा की एकता बढ़ी है और हर कोई ये चाहते हैं कि अपनी हर कोई कुशवाहा जाति के जो भी नेता हैं उनसे आग्रह है कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को त्याग करके कुशवाहा के हित में, समाज के हित में एकजुट हों और लोगों को एकजुट करें। क्या कहेंगे सतीश बाबू? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग सक्षम हैं ज़रूर, लेकिन हम लोग बटे हुए हैं। अगर जब हम लोग सब एक जगह आ जाएंगे तो हम लोग काफ़ी मजबूत होंगे और विरोधी को हम लोग के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा और हम लोग बहुत अच्छे कंडीशन में रहेंगे। गणेश बाबू, आप तो बहुत पुराने हैं जी, बड़ी आंकड़ा आपके पास है जी। खाली इतना बता दीजिए कि बिहार में आंकड़ा कुशवाहा का है कितना? बिहार में आंकड़ा हम लोग 7 से 9% पर है। ये है ना, हमको नहीं दिखाया जाता है। यादव के बाद पिछड़ी जाति में अगर किसी की संख्या है तो मेरी संख्या है। आज 60 के दशक में जो कुर्मी जाति के लोग होती थी, जब बातचीत चलती थी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय जागेश्वर यहाँ के सर्वमान नेता वो कहते थे, जानते वो कह देता था लोग, अरे कोई नहीं कुर्मी थे केन झुके। हिस्सेदारी में भागीदारी हिस्सेदारी में आपकी कम क्यों? कम इसलिए कि हमें जागृति नहीं थी, हमको बना के ठगा गया। अरे हमारे इतिहास को रौंदा गया, झलकारी बाई को गोद दिया गया। कुशवाहा कांत ने जो लेख लिखा है, जो किताब लिखा है, विद्रोही सुभाष, मत भरे नैना, नीलम, बारूद, उसके ऐसा आज भी लिखने वाला किराए में नाम लेता है। मीडिया नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास, हमको तो दबोचा गया दलित शोषित पीड़ित करके। अब हम उठे हैं, अब उठेंगे। तुम सोया सियार भी उठता है तो ललकारता है। हम तो शेर बनने की नौबत में हैं और ऐसे सब लोग जग गए हैं। इन्होंने डिस्पेंसरी बंद किया, उन्होंने दवाखाना बंद किया। त्याग तपस्या की भूमि बनेगी। इंजीनियर साहब आप बताइए। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, आज बिहार हो या केंद्र हो, कुशवाहा केंद्र बिंदु रहा है और आने वाला समय में कुशवाहा ही केंद्र बिंदु रहेगा। और जहाँ तक बात रही कि हमें कम आंका गया है या अधिक आंका गया है, ये कोई प्रश्न नहीं है। हम संगठित होंगे, हमें जो भी पार्टियाँ, चाहे नेशनल पार्टियाँ, जो भी हमें हक और हिस्सेदारी अधिक से अधिक देगा, हमारा समाज उसको वोट करने का काम करेगा। हम संगठित एग्रेसिव होके वोट देने नहीं जाते हैं आप लोग? नहीं, निश्चित रूप से जो आप देखेंगे कि जो अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, वहाँ आप जाएंगे पटना के बहुत सारे क्षेत्र पे कुशवाहा ने एग्रेसिव होकर के वोट देने का काम किया है। और हमें हिस्सेदारी आप देखेंगे कि जिस तरह से लोकसभा में हमें लगभग जो है अधिक परसेंटेज के जो हमारे संख्या था उसके अधिक हिस्सेदारी देने का काम किया है महागठबंधन के लोगों ने। तमाम ऐसे चीज़ें हैं। विधानसभा में भी हमें उम्मीद है कि आने वाला समय में अधिक हिस्सेदारी मिलेगी। और मैं अपने समाज से, खास करके कुशवाहा समाज से ये अनुरोध और आग्रह करता हूं कि आप निकलें और एग्रेसिव होकर के वोट करें। आप विरासत संभलेगा कैसे? अभी जो वर्तमान स्थिति है, मैं युवा साथियों से यह कहना चाहता हूं कि पार्टी में वर्चस्व कायम करने के लिए आगे बढ़कर के काम करें। समाज के प्रति जो है संपर्क बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें और पार्टी में, चाहे जिस भी पार्टी में हो, दबंगता के साथ और वहाँ मजबूती के साथ अपना शेयरदारी मांगने का काम करें, ताकि भविष्य में हम किसी भी दल से
हम कैंडिडेट होकर के और मैं वहाँ जा सकता हूँ, निशाना जहाँ है। दबंगई वाली आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। सर, दबंगई की बात नहीं, ये दर्द की बात है। हम लोगों ने जो झेला है उसी का हम चाहते हैं कि हमारे जो वंशज हैं, आने वाली पीढ़ी हैं, उस चीज़ों को नहीं झेल पाएँ, तो हमको खड़ा करना होना पड़ेगा ना। कल हमारे बाल बच्चे पूछेंगे कि आज जो हमारी स्थिति है उसके लिए आपने क्या किया, हम क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए हम खड़े हैं अपनी आवाज़ के लिए, इसलिए दबंगई की आवाज़ है, ये दर्द की आवाज़ है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप ये बताइए कि ये जो कारवां शुरू हुआ है उसमें किस तरह की बात की जाए ताकि छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग साथ हो जाएं। कारवां अब शुरू हो चुका है और शुरू हुआ है तो इसके साथ हमारा विचार के सबको, छोटे से लेकर बड़े तक, युवाओं को भी हम इसके साथ जोड़ें, महिलाओं को जोड़ें, और जो हमारे बुजुर्ग हैं ये तो रहेंगे ही, सब मिल कर के हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और ये अभियान जब बढ़ा है तो आगे बढ़ता चलेगा और एक दिन बिहार के अंदर में हम इस चीज़ को साबित करके दिखलाएंगे कि कुशवाहा राजनीति की अग्रणी पंक्ति में होगी। यही होगा हमारा उद्देश्य कि हम कुशवाहाओं को बिहार की राजनीति का नंबर 1 बनाने के लिए हम सोचेंगे। यही उद्देश्य है मेरा। सच में नंबर 1। अध्यक्ष सनोला महेंद्र जी, बोलिए। हमारा कहना है कि नई बात बोलिए। जात से जमात की ओर चलना है। बहुत बढ़िया। हाँ, इसलिए कि हम लोग जातीय संगठन कर करके तब जमात की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा मानना यही है। और यह संगठन दुरुस्त करने के लिए हमने मंच पर भी बोला कि आप 90% जनता आपकी सगे भाई या जो भी हो वह क्षेत्र में रहता है, देहात में रहता है, वहाँ जा कर के उन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वो सोया हुआ है। जब कोई तक नहीं सोया हुआ, आप सोए हुए हैं लगता है। आप सो रहे थे क्या? अभी मौजूदा स्थिति जो है कुशवाहा में इस तरह से जागृति आई है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो वह कुशवाहा को प्रश्रय देना उसके लिए मजबूरी है। और थोड़ी बहुत जो कमी हो गई रह गई है उसके लिए हम सभी कुशवाहा जागरूक हो रहे हैं। आने वाले भविष्य